मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है कि एक घास का मैदान है जो कि वर्गाकार है। ठीक है, देखो मैं एक वर्गाकार घास का मैदान बनाती हूँ। ठीक है, और इसमें जो भुजा है वो 15 मीटर है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें क्या है, जो वर्गाकार घास का मैदान है इसके एक कोने पर एक खूंटा लगाया गया है जिससे एक घोड़े को बांधा गया है, और जो रस्सी है जो खूंटे के साथ लगाई गई है वो 5 मीटर लंबी है। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि ये कोना है, इसके एक कोने पर खूंटा लगाकर 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़े को बांध दिया गया है। देखो, आप अपने माइंड में इमेज बनाओ कि आपने यहाँ पर एक खूंटा लगाया। ठीक है, और रस्सी जो है वो आपकी लंबी है 5 मीटर। ठीक है, तो घोड़ा जो है वो कहाँ कहाँ जा सकता है। अगर आप यहाँ खूंटा लगाओगे, जहां तक रस्सी जाएगी वहां तक जा सकता है ना वो। तो ये ऐसे घूमता हुआ घोड़ा समझ लो यहाँ पर, फिर इधर से ऐसे 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 घूम सकता है घोड़ा, है ना। इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि रस्सी कितनी है, 5 मीटर लंबी, है ना। तो 5 मीटर तक जहां जहां रस्सी जाएगी ये सारा हमारा एरिया जो है, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 5 मीटर ना। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, हमने ये निकालना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। अब देखो, ये मैदान है। ठीक है, हमने सिर्फ मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकाला है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये तो मैदान से बाहर हो गया, है ना। तो मैं किस भाग का क्षेत्रफल निकालू, यहां से लेकर यहां तक। ये मैदान के अंदर है ना, इतना क्षेत्रफल। ठीक है, तो मुझे ये वाला, मैंने इसको शेडेड कर दिया, इसको मैंने ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब आप इसको ध्यान से देखो, ये कौन सा एरिया है। देखो, ये तो हो गई हमारी, अगर इसको सर्कल बनाया हमने तो ये सर्कल की आर्क हो गई, चाप हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। तो ये भी आर हो गई, ये भी आर हो गई, है ना। ये कितनी दी हुई है हमें, 5 मीटर। ये भी क्या दी हुई है हमें, 5 मीटर। हमने अब इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब ये बन क्या आ गया, दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का भाग क्या होता है, त्रिज्याखंड। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ ओ ए बी। ठीक है, तो त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें पता है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, अब आप इसके क्वेश्चन के लास्ट में देखो, हमने पाई यहाँ लेनी है 3.14। ठीक है, तो मैंने पाई की वैल्यू रख दी 3.14। आर हमें कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, नीचे जो है 360 है। अब आप थीटा जो है वो हमारा यहाँ क्या होगा, क्योंकि ये मैदान कैसा है, वर्गाकार, और हमें ये पता है कि वर्ग में जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। इसका मतलब ये वाला एंगल कितने का होगा, कोने पर 90 डिग्री का। तो हमारा एंगल क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो 3.14, इसको अब आप सोल्व कर लो, 0 से 0 कट जाएगी, 9 4 सा 36। ठीक है, इसको हम काट लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 1.57 मल्टीप्लाई 25 बाई 2। ठीक है, अब इसको हम, और तो नहीं कटता ना ये, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.57 को 25 से। 5 7 जा 35, 3 कैरी, 25 और 3 28, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 और 1 3, 5 12 9 3। तो ये हमारा आ गया 3925, और पॉइंट लग जाएगा हमारा यहाँ बाई में 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18,
और 2 6 12, 2 2 4 और 2 5 10। तो हमने जो क्षेत्रफल निकालना था त्रिज्या खंड का वो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब घोड़ा जिस भाग में मैदान में जहां पर घास चर सकता है उस भाग का क्षेत्रफल हमारा ये इतना हो गया, और हमें ये मीटर में दिया हुआ था इसलिए क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। समझ आ गई? ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में हमने वृद्धि निकालनी है यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। देखो, अब जो वर्गाकार मैदान है, अब ये क्लियरली बता रहे हैं कि जो रस्सी पहले थी ना हमारी, कितनी 5 मीटर लंबी रस्सी थी, अब वो कितनी हो गई है रस्सी लंबी, कितनी हो गई है 10 मीटर। यानी अब मैं अगर इसको 10 मीटर मान लूं लंबी रस्सी को, तो ये भी 10 मीटर, यहाँ से घोड़ा यहाँ खूंटे से यहाँ तक जा पाएगा। ठीक है, तो ये 10 मीटर दूरी होगी, ये भी 10 मीटर दूरी, और ये क्या हो गई हमारी आर्क। ठीक है, अब हमने निकालना है उसमें वृद्धि, तो पहले हम वृद्धि निकालने के लिए 10 मीटर तक का जो एरिया होगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालने के बाद जो हमने 5 मीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल निकाला है, मैदान का क्षेत्रफल निकाला है, हम उसमें इस 10 मीटर वाले में से 5 मीटर वाले को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, हमारी वृद्धि निकल आएगी कि कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो पहले उसी सेम फॉर्मूले से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 वाले फॉर्मूले से हम आर क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। ठीक है, तो पाई हमारा क्या है 3.14, आर अब हमारा हो गया है 5 की जगह 10, और थीटा वही है बाय में 360। ठीक है, तो अब आप इसको काट लो, 9 4 जा 36, जैसे पहले काटा था 1.57 आ गया। ठीक है, अब आप इसको काटने की बजाय 2 जीरो लग जाएंगे ना, उससे इजी रह जाएगा, इसलिए 1.57 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 15700 आएगा। ठीक है, बाय में 2, और 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ लग जाएगा, ये आ जाएगा 157/2। ठीक है ना, अब 157/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 7 जा 14, 5 माइनस 4 1, 1 और 2 8 जा 16, और 2 5 जा 10। ठीक है, ये इतने मीटर स्क्वायर तो हमारा एरिया आया है जब हमारी रस्सी कितनी है 10 मीटर। लेकिन हमने एरिया नहीं निकालना, हमने क्या निकालनी है, एरिया में वृद्धि निकालनी है कि कितनी वृद्धि हो गई। पहले 5 मीटर में जो हमारा एरिया निकला था, और जो 10 मीटर में त्रिज्या में जो एरिया निकला है, उनमें हमने अंतर निकालना है, यानी वृद्धि निकालनी है, कितनी वृद्धि हुई, इससे ये कितना बढ़ गया, तो हम इसमें से ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप क्या लिखोगे कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई, 78.5 माइनस 19.625, इसको आप माइनस कर दो, 78.5 में से 19.625 माइनस करोगे, यहाँ 0 0 हो जाएंगी, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 14 माइनस 6 8, 17 माइनस 9 8, और 6 माइनस 1 5। ठीक है, तो आपकी कितनी वृद्धि हुई है, ये 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है, एक वृत्ताकार ब्रूच है। ठीक है, हमें फिगर दी हुई है, फिगर आपकी ऐसे है, ये वृत्ताकार आपका जो है ब्रूच है, और इसको चांदी के तार से बनाया गया है। ठीक है, ये चांदी का तार है मान लो आप। अब ये कह रहे हैं इसका व्यास कितना है, 35 mm। ये जो आपका व्यास है ये कितना है, 35 mm। तो यानी आपका डायामीटर कितना हो गया, 35 mm। तो आप यहाँ से त्रिज्या यानी आर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 35/2 mm। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। अब वृत्त के अंदर मैंने कितने व्यास बनाने हैं, 5 व्यास। देखो, एक व्यास तो यही हो गया, व्यास क्या होता है, जो केंद्र से गुजरता है। एक व्यास ये हो गया, दूसरा व्यास ये हो गया। ठीक है, अब
तीसरा व्यास ये हो गया और ये हो गया चौथा व्यास। और इसी तरह आप एक और व्यास डाल लो, कहाँ डालने की हमारा इक्वल रहेगी, ऐसे डाल लेते हैं। ठीक है, अब ये 5 व्यास हो गए। देखो एक, यहां से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो 5 व्यास है ना, ये भी किसके बने हुए हैं, चांदी के तार के ही बने हुए हैं। और इसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित किया गया। देखो जो 5 व्यास बने हैं उससे हमारे त्रिज्या खंड 10 बन रहे हैं। देखो ये एक त्रिज्या खंड हो गया, ये दोनों त्रिज्या, ये आर्क, त्रिज्या और चाप के बीच का भाग क्या हो गया, त्रिज्या खंड। ठीक है, तो एक त्रिज्या खंड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 त्रिज्या खंड हो गए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हमने निकालना क्या है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अभी हमने क्षेत्रफल नहीं निकालना, हमने ये निकालना है कि ये जो एरिया, सॉरी, ये जो तार है ये कितनी लगी है। देखो ये जो वृत्त बना हुआ है ये भी तार से बना हुआ है, ये जो 5 व्यास बने हुए हैं ये भी तार से बने हुए हैं। तो हमने टोटल तार निकालनी है कि कितनी लगी है इसके ऊपर। देखो अब सबसे पहले तो ये जो घेरा है, यानी ये जो सर्कल है का घेरा है, ये चांदी के तार का है। ठीक है, और हमें पता है घेरे के मतलब क्या होता है, परिमाप। ठीक, तो परिमाप हमें पता है, वृत्त का क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ठीक है, अब इसमें ये देख लो आप कि हमने त्रिज्या कितनी लेनी है, त्रिज्या हमें नहीं दी हुई, इसका मतलब त्रिज्या हमने लेनी है 22/7। और r कितना है, 35/2। इसको काट दो, 2 से 2, 7 5 35। ये आ गया 110 mm। ठीक है, ये तो आया सिर्फ हमारा चांदी का जो बाहर का घेरा है वो। अब जो व्यास है ये भी तो चांदी के तार के बने हुए हैं। ठीक है, तो एक व्यास जो है वो तो है 35 mm का। ठीक है, तो 5 व्यास की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो चांदी के तारों के व्यासों की लंबाई, या व्यास, कितने व्यास हैं, 5, 5 व्यास की लंबाई। ठीक है, 5 गुना कितने हो गए, 35 mm। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 25, 2 5 15 और 2 17, ये हो गए 175। ये तो हमारी है व्यास की और ये है हमारी घेरे की। तो इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगी टोटल क्या निकल आएगी, हमारी तार निकल आएगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, 175 प्लस 110 mm। ठीक है, इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका 5 7 और 1 8, 1 और 1 2, 285 mm हो गई चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो अब ये त्रिज्या खंड है ना, प्रत्येक का मतलब एक त्रिज्या खंड का। तो अब ये त्रिज्या तो है हमारी 35/2। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ब्रूच के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एक ही त्रिज्या खंड का निकालना है, तो त्रिज्या खंड का हमें फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, पाई कितना है, पाई है हमारा 22/7। ठीक है, आर कितना है, आर है 35/2, स्क्वायर है 35/2। तो अब ये क्या है, एंगल है हमारा 360 नीचे, और ऊपर जो है थीटा, थीटा कितना है हमारा, देखो अब आप इसमें नोट करो कि जो एरिया सर्कल का जो पूरा चक्कर होता है, हो जाता है, तो एंगल बनता है 360 का। ठीक है, लेकिन अब 360 कितने त्रिज्या खंडों में डिवाइडेड है, 10 ना, ये 10 है ना त्रिज्या खंड, तो इसका मतलब एंगल भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, यानी जो आपका एंगल होगा वो कितना होगा, 360/10, यानी कितना होगा, 36 डिग्री। ठीक है, तो अब एंगल हमारा कितना हो गया, 36 डिग्री। अब इसको आप काट दो, 36 1 जा 36 और ये आ जाएगा 10। ये 7 से कट गया, 7 5 जा 35, ये 2 से कट गया। ठीक है, और क्या कटता है, ये 2 से नहीं कट रहा ऊपर, ये 5 से कट रहा है, 5 2 जा 10, और कुछ कट रहा है,
2 से कुछ नहीं कट रहा ऊपर, है ना। तो ये 35 को आप 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 11 5 जा 55, 33 और 5 38/2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 385 सॉरी ये 4 है, 2 2 जा 4 4 और हमें किस में दिया था, में, mm²। अगर आप इसको पॉइंटों में लाना चाहते हो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके आपका पॉइंटों में जो आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, तो अब आपका हो गया है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।